नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा सबसे बड़ा झटका। ईडी ने कोर्ट में सबूत दिखाकर कहा, शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप परेशान तो विपक्षी गठबंधन इंडिया हैरान। आपका गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम ने कहा, यह सम्मान 140 करोड़ लोगों को समर्पित। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अकाउंट फ्रीज केस में पुनः मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया टिकट बेचने का खिलाड़ी। साथ ही कहा, लालू यादव ने बेटी से किडनी ली फिर दिया टिकट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगे आज के बड़े झटके की। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। लंबी सुनवाई चली। केजरीवाल की तरफ से 3 वकील दलील देने पहुंचे, पर कोर्ट में ईडी ने जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाला है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के किंगपिन है। ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ईडी ने आगे कहा कि यह मामला कोई 100 करोड़ का नहीं है, बल्कि ये 600 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। जो ईडी ने खुलासे किए हैं, सबूत दिखाकर कोर्ट के सामने रखे हैं, वो वाकई में ये कहता है कि केजरीवाल ही किंगपिन है। लेकिन कितना बड़ा झटका है ये केजरीवाल के लिए। केजरीवाल की पूरी राजनीति आज खत्म हो गई, क्योंकि ईडी ने सबूत पेश कर दिए कि किस तरीके से यह शख्स इस पूरे घोटाले का किंगपिन है। कट्टर ईमानदार कहते थे अपने आप को, अब कहां गई ये कट्टर ईमानदारी? क्योंकि सबूत ये बता रहे हैं कि ये केजरीवाल था जिसके दिमाग की उपज थी ये न्यू एक्साइज पॉलिसी। ये केजरीवाल था जो साउथ ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर अपने मुंह से इसने कहा कि 100 करोड़ रुपए हमें घूस में चाहिए, तब मैं इस तरह का कानून बनाऊंगा। यह केजरीवाल था जिसके इशारे पे होलसेलर्स के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% से बढ़ा करके 12% किया गया। यह केजरीवाल है जिसके इशारे पे पैसे आते थे, पैसे कहां रखे जाएंगे, कहां खर्च होगा, किस रास्ते आएगा, किस रास्ते जाएगा, ये सारी चीजें केजरीवाल मॉनिटर कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। घिग्गी बन गई। सवेरे सवेरे गिरफ्तारी के खिलाफ ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि ईडी वहां दखल देने वाली है, एक कैविएट डाल दिया है कि बिना हमें सुने आप कोई फैसला ना लें, वहां से भाग खड़े हुए। तो ये जो तिकड़मबाजी चल रही थी उसका आज द एंड हो गया है। जी, तो केजरीवाल को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब केजरीवाल का बचना काफी मुश्किल है। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन आज कहीं कहीं देखने को मिला। आपके नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोला, गिरफ्तारी को गलत बताया, साथ ही ईडी की कार्रवाई को साजिश करार दिया। बात विपक्ष की करें तो विपक्ष की तरफ से कोई नेता विरोध प्रदर्शन में सड़क पर तो नजर नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल का साथ देते विपक्ष के कई नेता जरूर नजर आए। कई नेताओं ने फोन कर केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी की, तो कुछ सीएम आवास भी पहुंचे। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने गिरफ्तारी को साजिश करार दिया। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता गिरफ्तारी के खिलाफ आज चुनाव आयोग पहुंचे हैं। जो विपक्ष की तरफ से बयान आ रहा है, क्या वाकई में ये पूरा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा है? देखिए, कहते हैं ना चोर चोर मोसरे भाई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब बेल पे बाहर हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है, कल इनकी भी गिरफ्तारी होगी, तो आज ये कह रहे हैं साजिश है, तो कल इनको भी कहा जाएगा भाई साजिश है।
ममता बनर्जी का पूरा खानदान जो है वो ईडी के निशाने पे है। कौन कौन से घोटाले वो वहां ऑलरेडी हो चुके हैं जिसकी तहकीकात चल रही है। तो ये सारे लोग भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि जो शराब घोटाले का खुलासा जिस केस के ऊपर, जिस कंप्लेंट के ऊपर इस पूरी घोटाले की जांच चल रही है, वो कंप्लेनेंट कौन है? वो दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अनिल चौधरी ने लिखित कंप्लेन किया था और उस समय कांग्रेस पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि बीजेपी वाले सिर्फ हल्ला करते हैं, काम तो हम लोग करते हैं, केजरीवाल के खिलाफ हम खड़े हैं। ये शीशमहल घोटाला मीडिया में आया, कंप्लेंट किसने किया? किसके कंप्लेंट पे आज सीबीआई की जांच चल रही है? अजय माकन के कंप्लेंट के ऊपर। तो ये सारे लोग केजरीवाल को एक मोहरा बना करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चलेगा, भाई इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? इलेक्शन कमीशन तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हो कि डेमोक्रेसी की मौत हो गई, डेमोक्रेसी की मौत हो गई, सारे लोगों को जो है जेल के अंदर डाला जा रहा है। भाई चोरी करोगे तो जेल जाओगे ही। जी, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। आज पीएम मोदी भूटान के राजकीय दौरे पर थिम्पू पहुंचे। आधिकारिक राजकीय यात्रा पर पहुंचे पीएम का पारो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। बड़ी बात यह है कि भूटान में ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे देश के प्रमुख के तौर पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अब तक ये पुरस्कार केवल 4 ही प्रतिष्ठित लोगों को दिया गया है। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। पूरा विपक्ष केजरीवाल करता रह गया, इसी में उलझा रह गया, लेकिन पीएम मोदी की चर्चा पूरी दुनिया भर में अब हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति अजीबोगरीब है। यहां सारे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, डेमोक्रेसी की मौत हो गई है, ये हो गया है। और भूटान में ये उन लोगों को जवाब है जो जेएनयू में बैठ के, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ के सेमिनार करते हैं। भाई मोदी के आने से हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हो गए। कहते हैं भाई पड़ोसियों का नाम तो लेते हैं, लेकिन दरअसल इनका एजेंडा होता है भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं करने, ब्लैकमेल नहीं होना है। प्रधानमंत्री को जिन देशों के साथ रिश्ते सुधारने हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। क्या कहा उन्होंने? भूटान में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं और उन्होंने वहां के लोगों को बताया कि बिहार आइए, सब कुछ तो बुद्ध का बिहार के अंदर है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस विदेश दौरा को करके जरूर एक नया आयाम दिया है। इसका असर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जरूर पड़ेगा। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की। बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका कांग्रेस के खिलाफ आयकर मूल्यांकन की कार्रवाई की 3 साल 2014 से 15, 2015 से 16 और 16 से 17 के लिए शुरू करने के खिलाफ दायर की गई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी की एक भी दलील काम नहीं आई। कितना बड़ा झटका है ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये सारे लोग एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की मौत हो गई, हमारे खाते को सील कर दिया गया। भैया हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो दस्तावेज नजर आ रहा है आईटी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल सही है। कांग्रेस को भी फटकार लगाई, बोले जब सब कुछ अब खत्म होने वाला है तब आप नींद से जागे हो, तब हमारे पास आ रहे हो, तो आपको यहां कोई राहत नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि कानून की दृष्टि से, न्यायालय की दृष्टि से, जज की दृष्टि से आप गुनहगार हैं। अब अगर आप गुनहगार हैं तो कार्रवाई हो, तो आप ये नहीं चिल्ला सकते कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। अब हाईकोर्ट भी खत्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में यही होगा, तब आप क्या करेंगे?
पूरी दुनिया में कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन चला रही है कि डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, यहां अपोजिशन के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, मेन विपक्षी पार्टी के खाते को सीज किया जा रहा है। ये तमाशा करना इन लोगों को बंद करना चाहिए। मोदी से लड़ना है, मोदी से लड़ो। देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें वोट के लायक नहीं समझेंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लालू यादव पर दिए गए बड़े बयान की। लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर खुलेआम हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति में एंट्री करने की चर्चा जोरों पर चल रही है। खबर है कि बिहार के सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसको जोड़कर ही सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। ये क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस तरह के शब्दावली से, इस तरह की बातों से नेताओं को अवॉइड थोड़ा करना चाहिए कि आप किसी की बेटी को वो किडनी दी है, आपने इस तरह का काम किया। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें तो दूसरा पहलू भी बिल्कुल साफ है। यही लालू यादव हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर के कितना घिनौना बयान दिया। तो आप जिस भाषा में राजनीतिक संवाद करोगे तो जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा। ये कोई बाहर से नहीं आए, आरजेडी को रग रग से जानते हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि लालू यादव टिकट बेचने के माहिर खिलाड़ी हैं। ये टिकट बेचते बिना कुछ लिए हुए, वो अपनी पार्टी का टिकट नहीं देते, हर उम्मीदवार से कुछ ना कुछ खाते हैं। और ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। टिकट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसने अपनी किडनी दी है। हालांकि बात तो ओछी है, लेकिन लालू यादव जब इस तरह का प्रहार करते हैं तो जवाब के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।